नगर पालिका परिषद के द्वारा आज प्रस्ताव को पास करने का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नए परिषद द्वारा 17 प्रस्ताव को पारित किया गया, जिनमें कई प्रस्तावों पर हंगामा भी देखने को मिला। नगर पालिका परिषद द्वारा पुरानी नगर पालिका में परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 17 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें स्वास्थ्य शाखा में कर्मचारियों को स्थायी रूप से रखने के लिए तरुण पुष्कर अस्थायी रूप से कार्य करने, नगर पालिका स्वयं परिचर्चा करने, हिंगोरिया फिल्टर प्लांट पर ट्रांसफार्मर लगाने, बंगला बगीचा में संविदा आधार पर कर्मचारी रखने, आउटसोर्स ड्राइवर, नगरपालिका अंतर्गत धारा 150-51 नामांतरण प्रकरणों को विचाराधीन करना, दशहरा मैदान इंदौर की तर्ज पर दुकानें बनाकर घुमटी चालकों को प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित करना आदि कई प्रस्तावों पर पारित किया गया, जिसमें मुख्य प्रस्ताव सीताराम जाजू सागर बांध डूब क्षेत्र में वहां की कृषि भूमि 2000 गांव पर अवैध खेती हो रही है, उसको लीज पर देने के लिए प्रस्ताव लाया गया, जिसके बीच कांग्रेस पार्षदों में हंगामा किया और कहा कि अवैध रूप से खेती और पानी की चोरी हो रही है, उसे रोकने के लिए नगर पालिका सक्षम नहीं है, तो उसे लीज पर क्यों दिया जा रहा है। इसी बीच कई देर तक हंगामा चला और हंगामे के बाद प्रस्ताव में बदलाव किया गया, वहां की भूमि का सीमांकन करवाया जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इस भूमि को अवैध रूप से खेती होना और पानी की चोरी होना बंद हो जाएगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जाजू सागर बांध की भूमि को लीज पर देने से नगर पालिका को 1 करोड़ की राशि उपलब्ध होगी, जिससे विकास कार्य में काम आएगी। वहीं प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध भी जताया। में अलग तरह के प्रस्ताव है। एक तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव जो दशहरा मैदान है उसको हम ई ड्राइव चैलेंज के माध्यम से बहुत ही सुंदर बनाने जा रहे हैं, ताकि शहर की जनता जब वहाँ जाती है और जो फूड हब है वहाँ पर, तो सब एक हाइजीनिक जगह पे बैठ के आराम से वहाँ पर खाना खा सकेंगे। और उसमें हम उसका सौंदर्यीकरण भी करने जा रहे हैं वहाँ पर, और एक सीमांकन भी करने जा रहे हैं। और वहाँ पर एक विधिवत जैसे जो 56 की तर्ज पे जो 56 है इंदौर का, हम चाहते हैं कि नीमच में भी एक ऐसा ईटिंग पॉइंट हो जो सुंदर भी हो, स्वच्छ भी हो और शहर को समर्पित करने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत वर्षों से नगर पालिका इस जमीन को लीज पे देती थी। 2011 में चूंकि अल्प वर्षा हुई और अल्प वर्षा के कारण कलेक्टर महोदय जो तत्कालीन थे उन्होंने प्रतिबद्ध लगाया था कि वहाँ पर खेती नहीं की जाए क्योंकि पानी की कमी है, लेकिन वो प्रतिबद्ध जो था वो 2011 के लिए ही था। और जब वो अब हट चुका है 2012 में, और जो वहाँ पर अवैध खेती हो रही है उसको रोकने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि वहाँ पर वैध खेती कराई जाए, जो हम नीलामी पे वहाँ पर जमीन दे दी जाए, उससे नगर पालिका को 1 करोड़ की आय प्रतिवर्ष होगी, जो विकास कार्यों में काम आएगी। पालिका परिषद में 13 नंबर पर प्रस्ताव था कि जाजू सागर बांध की जो 2000 से लेकर 3000 बीघा तक की खेती है उसको खेती के लिए सिंचाई पर मतलब खेती पर देने के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा। तो हमारा ये विरोध था कांग्रेस पार्षद दल का कि नीमच शहर को पानी समय पर नहीं मिल पा रहा, कहीं 20 मिनट कहीं 30 मिनट पानी मिलता है, जबकि 50 करोड़ की लाइन डाली गई, उसके बाद भी इतने भ्रष्टाचार उसमें हुआ कि आज तक जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। हम शहर को पानी नहीं दे पा रहे और अवैध सिंचाई जो खेती हो रही है उसको रोकने के बजाय आप उसको नियमानुसार वैध बना रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ पर हमने मांग करी कि सीमांकन करना चाहिए, सीमांकन करके उसमें से पाइप निकालना चाहिए, लेकिन नगर पालिका के अंदर अवैध वसूली की वजह से कुछ लोग द्वारा जो है ये प्रस्ताव रखवाया गया वहाँ के खेतिहर ग्रामीणों के द्वारा, और वही जो भारी भरकम लोग हैं उसको वैध कराना चाहते हैं। 2000 बीघा को खेती करने का उन्होंने तरीका ढूंढा है। नगर पालिका जब अपनी जमीन होने पर भी उनसे खाली नहीं करा पाई तो जब वैध से दे देंगे तो फिर उसके बाद कैसे खाली कराएगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप वहाँ से पाइप नहीं निकाल पाए, जबकि एक सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा 1 साल से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। उसको कलेक्टर साहब ने सीमांकन ये बोला, पूर्व सीएमओ ने लेटर दिया, राजस्व अधिकारी ने दिया, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका ने बिना पार्षदों की जानकारी के उसको लीगलाइज करने के लिए प्रस्ताव रख दिया। और कांग्रेस के पार्षद दल द्वारा इस बात का पुरजोर विरोध किया गया कि सबसे पहले इसका सीमांकन कराइए और सीमांकन करने के बाद पुनः प्रस्ताव लाइए।